नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के चैप्टर नंबर 4, सामाजिकरण की प्रक्रिया। सामाजिकरण की प्रक्रिया में हम पहले थ्योरी देखेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 है 4.1। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सामाजिकरण एवं इससे संबंधित सिद्धांत। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बिना समाज के किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। सामाजिकरण केवल एक कौशल क्षमता प्राप्त करने का अनुकरण करना ही नहीं, अपितु इसके माध्यम से व्यक्ति जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार के व्यवहार को भी सीखता है, यथा परोपकार करना, आत्म निर्भर होना, सभ्य एवं कुशल बनना इत्यादि। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने संस्कार, धर्म, संस्कृति, मानवीय मूल्यों, नैतिकता इत्यादि को भी सीखता है। सामाजिकरण के महत्वपूर्ण घटकों में परिवार, समाज एवं समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिभाषा देखेंगे। रॉस के अनुसार सामाजिकरण सहयोग करने वाले व्यक्ति में हम भावना का विकास करता है और उनमें एक साथ कार्य करने की क्षमता तथा क्षमता का विकास करता है। दूसरी परिभाषा, किम्बल यंग के अनुसार सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें के द्वारा व्यक्ति सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है एवं स्वयं के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है तथा जिसके द्वारा समाज के मूल्यों एवं मान्यताओं को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। ये हो गई परिभाषा। आगे देखेंगे। पहला पॉइंट, सामाजिकरण से संबंधित सिद्धांत। सामाजिकरण के सिद्धांत के संदर्भ में कुछ विचारकों ने अपने सिद्धांत दिए हैं जो निम्न प्रकार हैं। पहला, स्वदर्पण सिद्धांत। यह सिद्धांत कूले द्वारा दिया गया है, जिसके अनुसार सामाजिकरण सामाजिक अंतरक्रिया पर आधारित होता है। समाज तथा अन्य बाहरी लोगों के संपर्क में आने से बालकों में स्वधारण, स्वयं के बारे में सोचना विकसित होता है। कूले के सामाजिकरण के माध्यमिक समूह में परिवार, आसपास का वातावरण एवं खेल समूह इत्यादि मानव स्वभाव को विकसित करने की प्रथम पाठशाला है। दूसरा, मैं और मुझे का सिद्धांत। पहला क्या था? स्वदर्पण का सिद्धांत, तो स्वयं को देखो। दूसरा है मैं और मुझे का सिद्धांत। ये क्या कहता है? इस सिद्धांत के जनक मीड महोदय हैं। इनके मतानुसार हम समाज में अपनी भूमिका निर्वाह करते हैं। बालकों में धीरे धीरे यह अवधारणा विकसित होने लगती है कि उसकी बातों और व्यवहारों का अन्य व्यक्तियों पर कैसा प्रभाव पड़ता है। इसके माध्यम से बालकों में मैं की भावना विकसित होती है एवं उनका सामाजिकरण तीव्र गति से आरंभ होता है या हो जाता है। इस प्रकार से उसमें मुझे की भावना का विकास होने लगता है। मुझे के कारण वह सामाजिकरण गतिविधियों से और प्रभावित होने लगता है। मैं और मुझे
का मिश्रण रूप ही स्व है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक न कि पृथक है। एक दूसरे के पूरक है, न कि पृथक मतलब अलग अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक है। तीसरा, सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। इस सिद्धांत के जन्मदाता महान दार्शनिक दुर्खिम हैं। इनके कथानुसार प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा, मूल्य, भाव, विश्वास, आदर्श, संस्कार तथा मान्यताएं प्रगतिशील अवस्था में होती हैं, जिसे समाज के व्यक्तियों द्वारा स्वीकृति मिली हुई होती है। बालक जिस समाज में जन्म लेता है वह उस समाज के लोगों द्वारा किए गए आचरण एवं व्यवहार का अनुकरण करता है। इस प्रकार सामाजिकरण की प्रक्रिया अपनी गति से चलती रहती है। अगला पॉइंट, सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक। सामाजिकरण को प्रभावित कौन करता है वो देखेंगे। किसी बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कारकों का योगदान होता है, जो इस प्रकार वर्णित हैं। पहला, पालन पोषण, फोस्टरिंग एंड नॉरिशमेंट। बालक के सामाजिकरण पर पालन पोषण का गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार का वातावरण बालक को प्रभावित प्रारंभिक जीवन में मिलता है तथा जिस प्रकार से माता पिता बालक का पालन पोषण करते हैं, उसी के अनुसार बालक के भावनाएं तथा अनुभूतियां विकसित हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में, बालक समाज विरोधी आचरण उसी समय करता है जब वह स्वयं को समाज के साथ व्यवस्थापित नहीं कर पाता। दूसरा, सहानुभूति। अब सहानुभूति क्या है? सिंपैथी। पालन पोषण की भांति सहानुभूति का भी बालक के सामाजिकरण में गहरा प्रभाव पड़ता है। इसका कारण यह है कि सहानुभूति के द्वारा बालक में अपनत्व की भावना विकसित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वह एक दूसरे में भेदभाव करना सीख जाता है। वह उस व्यक्ति को अधिक प्यार करने लगता है जिसका व्यवहार उसके प्रति सहानुभूति होता है। तीसरा, सामाजिक शिक्षण, सोशल टीचिंग। सामाजिक शिक्षण का भी बालक के सामाजिकरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ध्यान देने की बात यह है कि सामाजिकरण का आरंभ परिवार से होता है, जहाँ पर बालक माता पिता, भाई बहन तथा अन्य सदस्यों से खान पान तथा रहन सहन आदि के बारे में शिक्षा ग्रहण करता है। अगला पॉइंट, पुरस्कार एवं दंड। बालकों के सामाजिकरण में पुरस्कार एवं दंड का भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जब बालक समाज के सदस्यों तथा मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करता है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं तथा साथ ही वह समाज के हित को दृष्टि में रखते हुए जब कोई विशिष्ट व्यवहार करता है तो उसे पुरस्कार भी मिलता है। इसके विपरीत जब बालक सामाजिक व्यवहार करता है तो उसे दंड भी दिया जाता है, जिसके भय से वह ऐसा कार्य फिर दोबारा नहीं करता। अगला पॉइंट, वंशानुक्रम। बालक के वंशानुक्रम से प्राप्त कुछ आनुवंशिक गुण होते हैं, जैसे मूल भाव, संवेग, सहज क्रियाएं व क्षमताएं आदि।
इसके अतिरिक्त उनके अनुकरण एवं सहानुभूति जैसे गुणों में भी वंशानुक्रम की प्रमुख भूमिका होती है। ये सभी तत्व बालक के सामाजिकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगला, परिवार। बालक के सामाजिकरण में परिवार का प्रमुख स्थान होता है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक बालक का जन्म किसी न किसी परिवार में ही होता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वह अपने माता पिता, भाई बहनों तथा परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में आते हुए प्रेम, सहानुभूति, सहनशीलता तथा सहयोग आदि के अनेक सामाजिक गुणों को सीखता रहता है। यही नहीं, वह अपने परिवार में रहते हुए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने परिवार के सदस्यों, मूल्यों, रीति रिवाजों, परंपराओं तथा मान्यताओं एवं विश्वास को भी धीरे धीरे सीख जाता है। अगला पॉइंट, पड़ोस। पड़ोस भी एक प्रकार का बड़ा परिवार होता है। जिस प्रकार बालक परिवार के विभिन्न सदस्यों के साथ अंतःक्रिया के द्वारा अपनी संस्कृति एवं सामाजिक गुणों का ज्ञान प्राप्त करता है, ठीक उसी प्रकार वह पड़ोस में रहने वाले विभिन्न सदस्यों एवं बालकों के संपर्क में रहते हुए विभिन्न सामाजिक बातों का ज्ञान प्राप्त करता रहता है। इस दृष्टि से यदि पड़ोस अच्छा है तो बालक के व्यक्तित्व के विकास पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और यदि पड़ोस खराब है तो बालक के बिगड़ने की संभावना है। यही कारण है कि अच्छे परिवारों के लोग अच्छे पड़ोस में ही रहना पसंद करते हैं। अगला, स्कूल। क्या है? स्कूल। स्कूल में स्कूल तथा पड़ोस के बाद, परिवार एवं पड़ोस के बाद स्कूल एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बालक का सामाजिकरण होता है। स्कूल में विभिन्न परिवारों के बालक शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। बालक इन विभिन्न परिवारों के बालकों तथा शिक्षकों के बीच रहते हुए सामाजिक प्रक्रिया करता है, जिससे उसका सामाजिकरण तीव्र गति से होने लगता है। स्कूल में रहते हुए बालक को जहाँ एक और विभिन्न विषयों की प्रत्यक्ष शिक्षा द्वारा सामाजिक नियमों, रीति रिवाजों, परंपराओं, मान्यताओं, विश्वासों तथा आदर्शों एवं मूल्यों का ज्ञान होता है, वहीं दूसरी ओर उसमें स्कूल की विभिन्न सामाजिक योजनाओं से सक्रिय रूप से भाग लेते हुए अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न सामाजिक गुणों का विकास होता रहता है। 9वां पॉइंट, बालक के साथी। प्रत्येक बालक अपने साथियों के साथ खेलता है। वह खेलते समय जाति पात, ऊंच नीच तथा अन्य प्रकार के भेदभावों से ऊपर उठकर दूसरे बालकों के साथ अंतःक्रिया द्वारा आनंद लेना चाहता है। इस कार्य में उसके साथी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 10वां पॉइंट, समुदाय। बालक के सामाजिकरण में समुदाय अथवा समाज का गहरा प्रभाव होता है। प्रत्येक समाज अथवा समुदाय अपने अपने विभिन्न साधनों तथा विधियों के द्वारा बालक का सामाजिकरण करना अपना परम कर्तव्य समझता है। इन साधनों के अंतर्गत जाति तथा राष्ट्रीय प्रथाएं एवं परंपराएं, मनोरंजन एवं राजनीतिक विचारधाराएं, धार्मिक कट्टरता, संस्कृति, कला, साहित्य, इतिहास, जातीय पूर्वधारणाएं इत्यादि आती हैं। 11वां पॉइंट, धर्म, रिलीजन। धर्म का बालक के सामाजिकरण में महत्वपूर्ण योगदान है। हम देखते हैं कि प्रत्येक धर्म के कुछ संस्कार, परंपराएं, आदर्श तथा मूल्य होते हैं। जैसे जैसे बालक अपने धर्म अथवा अन्य धर्मों के व्यक्तित्व
व्यक्तित्व एवं समूहों के संपर्क में आता है, वैसे वैसे वह व्यक्ति सभी बातों को स्वाभाविक रूप से सीखता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है सामाजिकरण के प्रकार। क्या है? सामाजिकरण के प्रकार। सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। इस सामाजिकरण को मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन के दृष्टिकोण से विभिन्न भागों में बांटा है, जो इस प्रकार है। पहला, प्राथमिक सामाजिकरण। यह बालकों में भविष्य में होने वाले सामाजिकरण के लिए आधार सृजित करता है। सामाजिकरण की इस अवस्था में बालक अपने जीवन की शुरुआत करता है। बालक समाज के माध्यम से ही व्यवहारिक ज्ञान सीखता है। शिक्षा, संस्कृति, मूल्य तथा अभिवृत्ति का विकास इसी चरण में होता है। प्राथमिक सामाजिकरण के प्रमुख अभिकर्ता के रूप में परिवार एवं मित्रों की भूमिका होती है। दूसरा पॉइंट, इस द्वितीय गौण सामाजिकरण। इसके माध्यम से बालक सामुदायिक तरीके से सीखने के व्यवहार को अपनाता है। इस प्रकार के सामाजिकरण का माहौल विद्यालयों, खेल के मैदानों एवं पड़ोसियों के संदर्भ में देखने को मिलता है, जो बालकों को व्यावहारिक रूप से सभ्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला दूसरा पॉइंट है सामाजिकरण की अवस्थाएं। सामाजिकरण की अवस्थाएं क्या क्या हैं? सामाजिकरण एक निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। इसका क्रमिक विकास होता है। अध्ययन के द्वारा के दृष्टिकोण से सामाजिकरण को निम्न अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है या किया गया है। पहला, शैशव काल। सामाजिकरण की प्रक्रिया जन्म से ही आरंभ हो जाती है। अनुकरण दूसरा पॉइंट चल रहा है हमारा। सामाजिकरण की प्रक्रिया जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। दूसरा, अनुकरण की प्रक्रिया के आधार पर बच्चों में भाषा तथा अनेक प्रकार के व्यवहार विकसित हो विकास जो सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है। इस अवस्था में बच्चा माता पिता पर निर्भर रहता है। प्रथम वर्ष तक बच्चों में शर्मीलेपन के भाव दिखते हैं तथा वह दूसरे का ध्यान अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते हैं। दूसरा पॉइंट, प्रारंभिक बाल्यावस्था। बच्चों में आक्रामकता की प्रवृत्ति अर्थात नाराज होने की प्रवृत्ति, आपस में झगड़ने की प्रवृत्ति है। दूसरा, अभिभावक के निर्देशों को इनकार करने की प्रवृत्ति, सहानुभूति एवं सहयोग की भावना का विकास तथा जिज्ञासा की प्रवृत्ति। तीसरा पॉइंट, उत्तर बाल्यावस्था। इस अवस्था में बालकों में अन्य लोगों के विचारों एवं सुझावों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। प्रतियोगिता की भावना का विकास, सहानुभूति की भावना का विकास, बालकों में पक्षपात एवं भेदभाव की प्रवृत्ति का विकास, बालकों में दायित्व एवं जवाबदेही का विकास। इसके बाद आता है किशोरा अवस्था। सामाजिकरण की जटिल अवस्था समकक्ष मित्रों एवं समूहों के साथ समायोजन करना, सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन अर्थात सामाजिक सूझबूझ का विकास, आत्मविश्वास का
महत्वपूर्ण होना, आत्मविश्वास का मजबूत होना तथा विषम लिंग के प्रति आकर्षण का भाव इत्यादि मित्रों के चयन के नवीन मानदंड तथा अर्थात बालक के एवं बालिकाएं दोनों समान विचार, समान मूल्य तथा समान उद्देश्य इत्यादि से संबंधित मित्रों का चयन करना। विचारक जोजेफ का मानना है कि अधिकांश किशोर ऐसे लोगों को मित्र बनाना चाहते हैं जिन पर विश्वास किया जा सके, जिनसे खुले मन से बात की जा सके। अगला पॉइंट, सामाजिकरण की प्रक्रिया के मुख्य अभिकर्ता कौन है? सामाजिकरण की प्रक्रिया के मुख्य अभिकर्ता निम्न हैं। पहला, अध्यापक की भूमिका। सबसे पहले क्या आती है? अध्यापक की भूमिका। विद्यालय न केवल शिक्षा का एक औपचारिक साधन है, बल्कि यह बच्चे के सामाजिकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति से प्रदान करता है और विद्यालय में के इस कार्य में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक अहम होती है। परिवार के बाद बच्चों को विद्यालय में प्रवेश मिलता है। अध्यापक शिक्षा के द्वारा बच्चे में वे सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य पैदा करते हैं जो समाज व संस्कृति में मान्य होते हैं। स्कूल में खेल प्रक्रिया द्वारा बच्चे सहयोग, अनुशासन, सामूहिक कार्य आदि सीखते हैं। इस प्रकार विद्यालय बच्चे में आधारभूत सामाजिक व्यवहार तथा व्यवहार के सिद्धांतों की नींव डालता है। अगला पॉइंट है, सामाजिकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करने के लिए शिक्षक का सर्वप्रथम कार्य यह है कि वह बालक के माता पिता से संपर्क स्थापित करके उसकी रुचियों तथा मनोवृत्तियों के विषय में ज्ञान प्राप्त करें एवं उन्हीं के अनुसार उसे विकसित करने के अवसर प्रदान करें। शिक्षक को चाहिए कि वह स्कूल में विभिन्न सामाजिक योजनाओं के द्वारा बालकों को सामूहिक क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने के अवसर प्रदान करें। बालक के सामाजिकरण में स्वस्थ मानवीय संबंधों का गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह दूसरे बालकों, शिक्षकों अथवा स्कूल के प्रधानाचार्य के साथ स्वस्थ मानवीय संबंध स्थापित करें। इन स्वस्थ मानवीय संबंधों के स्थापित हो जाने से स्कूल का समस्त वातावरण सामाजिक बन जाएगा। बच्चे को सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं, मूल्यों, मानकों आदि का ज्ञान देना उसके सामाजिकरण को तीव्र करने में सहायक सिद्ध होता है। जहाँ तक सामाजिक भूमिका की उपयोगिता एवं उनके निर्वाह का प्रश्न है, तो अध्यापक स्वयं अपना उदाहरण प्रस्तुत कर उन्हें अनुकरण हेतु प्रेरित कर सकता है। विद्यार्थियों से घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर उन्हें अपनी अभिवृत्तियों की समीक्षा करने हेतु प्रोत्साहित कर तथा उनकी वर्तमान अभिवृत्तियों का समर्थन कर उनके सामाजिकरण में सहायता की जा सकती है। अगला, सामाजिकरण के संदर्भ में बच्चे अपने अभिभावकों एवं शिक्षकों का ही अनुकरण करते हैं तथा बालकों के सामाजिकरण हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह उनके साथ स्नेह एवं सहानुभूति बर्ताव करें। अगला पॉइंट, परिवार एवं अभिभावक की भूमिका। परिवार एवं अभिभावक की भूमिका क्या है सामाजिकरण में, वो देखेंगे।
सामाजिकरण करने वाली संस्था के रूप में परिवार एवं माता पिता का असाधारण महत्व है। यह कहा जाता है कि माँ और पिता के संरक्षण में रहते हुए बच्चा जो कुछ सीखता है वह उसके जीवन की स्थायी पूंजी होती है। बच्चों को अनुशासन एवं सही समय पर सही काम करने की सीख उनके माता पिता से मिलती है। आगे चलकर यह व्यक्तित्व विकास का अभिन्न अंग बन जाता है। माता पिता द्वारा बच्चों की अधिकतम आवश्यकताएं पूरी ही की जाती हैं। बच्चे जब अच्छा काम करते हैं तो उनकी प्रशंसा की तथा जब गलत कार्य करते हैं तो निंदा की जाती है। परिवार में ही बच्चे को सर्वप्रथम यह ज्ञान होता है कि उसे कौन कौन से काम करने चाहिए और किन किन कार्यों से बचना चाहिए। इससे बच्चा धीरे धीरे यह सीख जाता है कि समाज में क्या अच्छा है और क्या बुरा, और समाज इससे क्या चाहता है। धीरे धीरे वह उन भावनाओं, मान्यताओं, परंपराओं और नियमों को भी जान लेता है जो समाज में प्रचलित होते हैं तथा समाज को मान्य होते हैं। माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, परिवार के अन्य लोग भी उसे प्यार करते हैं। वे उसके साथ हंसते बोलते बच्चा उनकी ओर देखता है, उनके होठों को हिलाकर बातें करने की प्रक्रिया को बार बार देखता है और फिर उसी की नकल उतारने का प्रयास करता है। इसी के परिणाम स्वरूप सामाजिकरण के एक महत्वपूर्ण पक्ष भाषा का विकास उसमें होता है। परिवार एवं समाज में अनुकूलित होने की प्रक्रिया को समायोजन कहते हैं, जो सामाजिकरण की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। समायोजन को ही कुछ समाजशास्त्री समाजीकरण कहते हैं। परिवार में रहकर बच्चा माता पिता से सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ, क्षमा का महत्व और सहयोग की आवश्यकता सीखता है तथा अपनी मौलिक धारणाओं, आदर्शों एवं शैली की रचना करता है। यदि परिवार में परस्पर सहयोग की भावना हो तो बालक में भी सहयोग की भावना का विकास होता है। बच्चे की यह भावना उसके बाह्य समाज से व्यवहार में भी झलकती है। माता पिता की सामाजिक प्रतिष्ठा एवं परिवार के आर्थिक स्तर का भी बच्चे के सामाजिकरण पर प्रभाव पड़ता है। समान परिवारों के बच्चों में सामान्यतः स्वयं को श्रेष्ठ मानने की भावना होती है। उसके विपरीत निर्धन परिवारों के बच्चों में सामाजिक निर्धनता के कारण हीन भावना पनपती है, जिससे उसे सामाजिक समायोजन में भी कठिनाई होती है। अच्छे एवं सभ्य परिवारों के बच्चे भी सामान्यतः सभ्य होते हैं, जबकि विभिन्न सामाजिक आर्थिक समस्याओं से ग्रसित परिवारों के बच्चे सामान्यतः झगड़ालू अथवा अपने परिवार के सदस्यों के प्रकृति के अनुरूप होते हैं। अगला पॉइंट मित्र समूहों की भूमिका। सामाजिकरण की प्रक्रिया में मित्र समूहों की भूमिका, रोल ऑफ फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण होती है। बालकों में मित्र बनने की प्रवृत्ति का विकास बाल्यावस्था से प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे बालकों का संपर्क उस उम्र में हम उम्र के साथियों से प्रायः खेल के मैदान, अपने घर के आसपास, स्कूल इत्यादि स्थानों पर होता है। प्रत्येक बालक की इच्छा होती है कि वह अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेले। हम उम्र बच्चों के साथ प्रायः बालकों में जातिगत भेदभाव, धर्म से संबंधित भेदभाव, अछूत की भावना इत्यादि के लिए कोई स्थान नहीं होता। सामाजिकरण का थ्योरी का लास्ट पेज, इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बल्कि वे इन भेदभावों से दूर होकर एक साथ रहते हैं।
हैं, एक साथ खेलते हैं इत्यादि। इससे बालकों के सामाजिकरण में विकास होता है। बालकों के मित्र समूह में भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं। उन बालकों के साथ स्वभाव, अच्छा विचार, रहन सहन का स्तर, धर्म, संस्कृति, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि इत्यादि में अंतर पाया जाता है। ये विशेषताएं उन्हें वैश्विक सामाजिकरण की ओर ले जाती हैं। विविधतापूर्ण वातावरण में उनके ज्ञान के स्तर में वृद्धि होती है तथा विविधतापूर्ण परिवेश के माध्यम से उनमें सहयोग की भावना, एक दूसरे के भावों के समझने की भावना, एक दूसरे की प्रशंसा करने की भावना, समानता की भावना इत्यादि जैसे सामाजिक गुणों का विकास होता है। मित्र समूह के माध्यम से बच्चों का मानसिक विकास बेहतर तरीके से होता है। बच्चों को आदान प्रदान करना, एक दूसरे के रीति रिवाज एवं संस्कृति को समझना। सामाजिकरण में खेल की भूमिका। बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास में खेल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। खेल को बालक की रचनात्मक, जन्मजात, स्वतंत्र, आत्मप्रेरित, स्फूर्तिक, स्वलक्षित तथा आनंददायक प्रवृत्ति कहा जाता है। खेल प्रक्रिया द्वारा बालक को स्वयं को प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है, जिससे उसके सामाजिकरण में सहायता मिलती है। अधिकांश खेलों में मुख्यतः अन्य साथियों की आवश्यकता होती है, इसीलिए उनका स्वभाव मुख्यतः सामाजिक होता है। इसीलिए खेल क्रियाओं द्वारा बच्चे में सामाजिक दृष्टिकोण का विकास होता है। अन्य बच्चों के साथ खेलने में बच्चे से अपरिचित लोगों से सामाजिक संबंध स्थापित करना तथा उन संबंधों से संबंधित समस्याओं का समाधान करना सीखते हैं। समूह द्वारा अपनाए गए जाने का या उससे लोकप्रिय होने पर बच्चे में सुरक्षा की भावना आती है, जो सामाजिकरण के लिए बहुत आवश्यक है। सामाजिक खेलों में से आदान प्रदान की भावना का विकास होता है। जब बच्चे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खेलते हैं तो उनमें एकता व सहयोग की भावना पनपती है। यही मिलजुल कर खेलने की भावना आगे चलकर मिलजुल कर रहने की भावना में बदल जाती है। खेलों के जरिए बच्चों में समूह के माध्यम से नेतृत्व के गुणों का भी विकास होता है। लगभग खेलों में कुछ विशिष्ट नियमों एवं अनुशासन का पालन करना होता है। यह बालकों को अनुशासित होने में सहायता करता है। खेल में हार जीत का अनुभव बच्चों में सहन शक्ति का विकास करता है, जो सामाजिकरण में अत्यंत आवश्यक है। इस तरह से सामाजिकरण का टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर आधारित ये क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए 29 क्वेश्चन हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।